नमस्ते दोस्तों, आज हम सिनेमा के उस सुनहरे दौर की एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप भावुक भी होंगे और हैरान भी। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर। अगर आप 70 और 80 के दशक के गानों के शौकीन हैं, तो अभिमान फिल्म का नाम सुनते ही आपके जहन में अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी की वो जोड़ी और एस.डी. बर्मन का संगीत गूंजने लगता होगा। तेरे मेरे मिलन की ये रहना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के एक सदाबहार गाने के पीछे एक ऐसी टीस छिपी थी जिसने किशोर कुमार जैसे जिंदा दिल इंसान को भी खामोश कर दिया था। चलिए आज बात करते हैं उस किस्से की जब किशोर दा ने एक सुपरहिट गाना गाने से साफ मना कर दिया था। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। साल 1973 में ऋषिकेश मुखर्जी एक फिल्म लेकर आए, अभिमान। ये फिल्म सिर्फ एक गायक की कहानी नहीं थी, बल्कि ये कलाकारों के ईगो और उनके आपसी रिश्तों में आने वाली दरारों का एक आईना थी। फिल्म में अमिताभ बच्चन एक मशहूर गायक सुबीर कुमार के रोल में थे और जया भादुड़ी उनकी पत्नी उमा के किरदार में, जो खुद एक बेहतरीन गायिका उभरती हैं। जैसे जैसे फिल्म की शूटिंग आगे बढ़ी, किशोर कुमार को यह एहसास होने लगा कि पर्दे पर जो कहानी चल रही है वो तो असल में उनकी अपनी जिंदगी की कहानी है। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना। फिल्म के मुख्य किरदार और उनके बीच का तनाव किशोर दा को अपनी पहली शादी की याद दिला रहा था। बहुत कम लोग जानते हैं कि किशोर कुमार की पहली पत्नी रूमा गुहा ठाकुरता एक बहुत ही प्रतिभाशाली अभिनेत्री और गायिका थीं। 1951 में जब इन दोनों की शादी हुई तो सब कुछ सपने जैसा था। रूमा जी बंगाली सिनेमा का एक बड़ा नाम थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता उनके रिश्तों में कड़वाहट आने लगी। कहा जाता है कि किशोर दा चाहते थे कि रूमा जी घर संभालें और फिल्मों से दूरी बना लें, जबकि रूमा जी अपने करियर को छोड़ना नहीं चाहती थी। यही वैचारिक मतभेद उनकी शादी टूटने की वजह बना। 1958 में दोनों अलग हो गए, लेकिन किशोर दा के दिल में ये घाव ताउम्र ताजा रहा। जब अभिमान की स्क्रिप्ट किशोर दा के सामने आई तो उन्हें लगा कि सुबीर और उमा का रिश्ता बिल्कुल उनके रूमा और रिश्ते जैसा है। उन्हें लगा कि ये फिल्म उनके निजी जीवन के जख्मों को कुरेद रही है। फिल्म की संगीत की जिम्मेदारी महान संगीतकार सचिन देव बर्मन के कंधों पर थी। किशोर दा ने फिल्म के शुरुआती गाने जैसे इतना मिला रे मन का, इतना मिला रे मन का, और तेरे मेरे मिलन की ये रहना को अपनी जादुई आवाज दी। लेकिन जब बारी आई फिल्म के सबसे रोमांटिक और अहम गाने तेरी बिंदिया रे, सजन बिंदिया ले लेगी तेरी निंदिया की, तो किशोर दा ठिठक गए। उन्हें लगा कि इस गाने को गाते समय वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाएंगे। फिल्म की कहानी उनके जख्मों जैसी थी, शायद इसीलिए उन्होंने ये गाना गाने से मना कर दिया। उनके लिए ये सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि अपने अतीत का सामना करने जैसा था। किशोर दा के मना करने के बाद संगीतकारों के सामने एक बड़ी चुनौती थी। ये गाना फिल्म की रूह था। तब एंट्री हुई शहंशाह तरन्नुम मोहम्मद रफी की। यहाँ एक दिलचस्प बात ये भी कही जाती है कि पंचम दा और एस.डी. बर्मन ने जानबूझकर रफी साहब की आवाज चुनी ताकि फिल्म में एक नया डायमेंशन जुड़ सके। संगीतकारों का मानना था कि फिल्म में सुबीर के किरदार के बदलते हालातों को दिखाने के लिए रफी साहब की आवाज उस समय बिल्कुल सटीक बैठती। रफी साहब और किशोर कुमार के बीच हमेशा से एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और गहरा सम्मान था। जब रफी साहब को पता चला कि किशोर दा ने इसे गाने से मना किया है तो उन्होंने इस जिम्मेदारी को बखूबी समझा। उन्होंने अपनी मखमली आवाज में इस गाने को वो गहराई और सादगी दी जिसकी जरूरत थी। लता मंगेशकर के साथ मिलकर उन्होंने तेरी बिंदिया रे को अमर कर दिया। आज भी जब ये गाना बजता है, तेरी बिंदिया रे, सजन बिंदिया ले लेगी तेरी निंदिया, तो लोग अपनी आंखें मूंद कर उस दौर में खो जाते हैं। अक्सर हमें लगता है कि पर्दे पर दिखने वाले सितारे हमसे अलग होते हैं, लेकिन अभिमान और किशोर कुमार का ये किस्सा साबित करता है कि कलाकारों का दर्द भी हम जैसा ही होता है। किशोर दा का मना करना उनके अहंग का हिस्सा नहीं था, बल्कि उनकी संवेदनशीलता का प्रमाण था। अमिताभ बच्चन ने पर्दे पर सुबीर के किरदार को जिस शिद्दत से निभाया, उसने दर्शकों को बांधे रखा। फिल्म सुपरहिट रही, गाने कालजयी हो गए, लेकिन किशोर कुमार के मन में कहीं ना कहीं वो टीस रह गई कि ये कहानी उनके जीवन की परछाई थी। दोस्तों, किशोर दा की आवाज में एक अलग ही मस्ती और गहराई होती थी, वहीं रफी साहब की आवाज में एक रूहानी सुकून।
जरा सोचिए, अगर तेरी बिंदिया रे किशोर कुमार गाते तो क्या इसका एहसास कुछ अलग होता? क्या वो अपनी निजी पीड़ा को इस गाने में डाल पाते, या रफी साहब ने जो जादू बिखेरा वही इस गाने की नियति थी? किशोर दा और रूमा गुहा की कहानी हो या अभिमान के सुबीर रुमा की, संगीत ने हमेशा टूटे हुए दिलों को जोड़ने का काम किया है। अगर आपको किशोर दा और रफी साहब से जुड़ी ये अनसुनी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो आज भी पुराने गानों में अपनी दुनिया बसाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम ऐसी ही फिल्मी यादें आपके लिए लाते रहें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पुराने गीतों की मिठास में खोए रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।